Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 9 of Power BI series. I'm Hansha Hashmi और आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स कॉलम्स, कंडीशनल कॉलम्स, ग्रुपिंग, एग्रीगेशन ऑफ डेटा, पिवटिंग एंड अनपिवटिंग ऑफ टेबल्स. लेट्स सी. सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स कॉलम्स. इंडेक्स कॉलम्स contains a list of sequential values that can be used to identify each unique row in a table. कॉलम्स नॉर्मली यूनिक आईडीज क्रिएट करते हैं फॉर ईच रो, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स बनाने के काम आते हैं. जब हम मॉडलिंग ऑफ टेबल डिस्कस करेंगे तो ये डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल कॉलम्स. कंडीशनल कॉलम्स अलाउ यू टू डिफाइन न्यू फील्ड्स बेस्ड ऑन लॉजिकल रूल्स एंड कंडीशन, जैसे इफ देन स्टेटमेंट्स होते हैं. अब हम इसमें ये कहते हैं कि हम एक न्यू कंडीशनल कॉलम बनाएंगे जिसका नाम हम क्वांटिटी टाइप देंगे और जो कि डिपेंड करेगा वैल्यूज़ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी की. तो इसमें कंडीशंस ये होंगी कि इफ़ ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू 1 तो क्वांटिटी टाइप जो है वो हमारे पास सिंगल आइटम हो जाएगा. अच्छा, फिर जो है अगर ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगी तो उसको हम क्वांटिटी टाइप में लिखेंगे मल्टीपल आइटम्स, अदरवाइज क्वांटिटी टाइप इक्वल्स टू अदर्स. तो ये हम कंडीशन ऐड करेंगे. तो चलते हैं, हम देखते हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में किस तरह से होता है. सबसे पहले पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन कर लें और गेट डेटा में CSV फाइल है मेरे पास एक मौजूद, ABC सेल्स 2022. इसमें मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है. ओके, दिस इज़ गुड. देन ट्रांसफॉर्म डेटा, क्यूरी में हम जाते हैं. क्यूरी एडिटर में तो सबसे पहले जो है हमने इसको देखना है और दिस इज़ द कॉलम जो कि हमें देखना है ऑर्डर क्वांटिटी. सबसे पहले हम एक तो इंडेक्स कॉलम को देख लेते हैं. तो इंडेक्स कॉलम जो है वो ऐड कॉलम करेंगे और हमें इंडेक्स कॉलम ऐड करना है फ्रॉम 0, फ्रॉम 1 या फ्रॉम कस्टम. तो यहाँ पे हम इंडेक्स कॉलम ऐड कर लेते हैं. फ्रॉम 1. दिस इज़ द इंडेक्स कॉलम जो इसने ऐड कर दिया है और एक यूनिक आईडी जो है वो ईच रो को दे दी है टेबल की. आगे जब हम मॉडलिंग वाला जब सेक्शन में आएंगे तब इसकी मैं इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगी. अभी हम इस पर डिटेल पे डिस्कस नहीं कर रहे. अच्छा, अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन कॉलम. तो ऑर्डर क्वांटिटी पे मैं सेलेक्ट किया और कंडीशनल कॉलम नेम मेरे पास होगा quantity type. If order quantity is equals to 1, then output should be single item. And else if order quantity is greater than 1 तो हमारे पास आउटपुट होगा मल्टीपल आइटम्स. एल्स अदर. ओके, इफ ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो हमारी इक्वल्स टू 1 है तो जो क्वांटिटी टाइप वहाँ पे रिटर्न हो जाए सिंगल आइटम. अगर जो है ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है तो वो मल्टीपल आइटम्स को शो करेगी और बाकी जो है अदर कंडीशन है एल्स. सो दिस इज़ इट. यहाँ पे हम देख भी लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी 3 के अगेंस्ट क्या है, मल्टीपल आइटम्स. ऑर्डर क्वांटिटी 1 के अगेंस्ट सिंगल आइटम. ओके, ग्रुप बाय जो है वो अलाउज यू टू एग्रीगेट योर डाटा एट डिफरेंट लेवल.
फॉर एग्जांपल अगर आपने डेली ट्रांजैक्शन को वीकली या मंथली में ट्रांसफॉर्म करना है एक टेबल को, तो आप ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। या फिर आपने अपनी ट्रांजैक्शन लेवल डाटा को एज अ रोल अप करना है फॉर बाय स्टोर और रीजन बाय रीजन, तो इसके लिए हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो डाटा इस तरह का मौजूद है कि ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट की है हमारे पास, और कस्टमर की है, और ऑर्डर क्वांटिटी है। इस टेबल में हम ग्रुप बाय अप्लाई करेंगे, जिसमें ग्रुप बाय विद द प्रोडक्ट की, और जो है न्यू कॉलम नेम दे देंगे टोटल क्वांटिटी का, और जो है उसमें हम ऑर्डर क्वांटिटी को सम करेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो चाहे 1 है 2 है, उसको हम सम कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो आउटपुट हमें 2 कॉलम नज़र आएंगे, प्रोडक्ट की एंड द कॉलम विच वी हैव क्रिएटेड, टोटल क्वांटिटी। मीन्स ये कि हमने जो है वो ऑर्डर क्वांटिटी में कंप्रेशन और एग्रीगेशन हमने यूज़ की है टू गेट अ वैल्यू अगेंस्ट अ यूनिक प्रोडक्ट की। In other words, we have transformed a daily transaction level table into a summary of total quantity rolled up by product key. अब इसमें एक चीज़ और गौर से देखने वाली है कि जो हमने कॉलम्स जो हैं वो ग्रुप बाय टेबल में नहीं मेंशन किए, तो वो हमने लॉस्ट कर लिए हैं। हमें सिर्फ 2 कॉलम्स विजिबल हैं अब फॉर एग्रीगेटिंग ऑफ द डाटा, जो एडवांस ऑप्शन है उस जो वो ही करता है कि इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल कॉलम्स और एडिशनल कॉलम इन अ ग्रुप बाय। तो जो है अगर हम इसमें एडिशनल कॉलम एक ऐड कर दें, तो इसमें अब हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया अपनी डेली ट्रांजैक्शन लेवल टेबल को इनटू अ समरी ऑफ टोटल क्वांटिटी एग्रीगेटेड बाय बोथ प्रोडक्ट की एंड कस्टमर की। ये उसी तरह जैसे पिवट टेबल होता है एक्सेल में, और उसमें अगर हम पुल कर दें सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी विद प्रोडक्ट की एंड कस्टमर की एज रो लेबल। अब इसको हम रियल टाइम में देखते हैं। तो लेट्स ओपन पावर बीआई डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मेरे पास जो है वो ABC सेल्स 2022 फाइल पड़ी हुई है। तो आई एम ओपनिंग इट इन माई क्यूरी एडिटर। I can see order date, product key column, customer key column, and this is the order quantity column. We are going to use these columns. Do we have repeating product quantity, product key? Yes, we have repeating product key. For example, 477 is bought by customer this, and another customer this and here as well. तो जो है अब हम एक काम करते हैं कि इसको हम करते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय प्रोडक्ट की, और न्यू कॉलम नेम जो होगा वो हमारे पास होगा टोटल क्वांटिटी ऑपरेशन, सम परफॉर्म करना है हमने, और क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी पे। बिकॉज हमने जो है क्या करना है कि हमने अपने टेबल को ट्रांसफॉर्म करना है, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स नज़र आएंगे। प्रोडक्ट की यूनिक प्रोडक्ट कीज होंगी, और जो है वो ऑर्डर क्वांटिटी सम होके हमारे पास नज़र आ रही होगी। ओके, सो दिस इज़ द आउटपुट। हमारे पास ये प्रोडक्ट कीज़, यूनिक प्रोडक्ट कीज़ हैं, और जो है उसके अगेंस्ट टोटल क्वांटिटी नज़र आ रही है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं ओके, नेक्स्ट मैंने एग्रीगेटेड ऑप्शन यूज़ करना है, एडवांस ऑप्शन यूज़ करना है। तो लेट्स सेलेक्ट द प्रोडक्ट की अगेन, ग्रुप बाय, दिस इज़ द एडवांस ऑप्शन, add grouping. Now I'll add customer key as well. Total quantity
सम कॉलम। अच्छा, इसमें मैं एक और एग्रीगेशन भी ऐड कर सकती हूँ। नाउ ओके, तो अब मेरे पास ये है कि जो है एक टेबल मेरे पास नज़र आ रहा है जो कि ट्रांजैक्शन लेवल टेबल है। मैंने इसको हमारे ट्रांजैक्शन लेवल टेबल को एक समरी ऑफ टोटल क्वांटिटीज़ की टेबल एक जनरेट कर दिया है, जिसमें एग्रीगेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट कीज एंड कस्टमर की मेरे पास विजिबल है, जिसमें प्रोडक्ट की रिपीट भी हो रही होगी। लेट्स डिस्कस पिवटिंग एंड अनपिवटिंग नाउ। अच्छा, पिवटिंग जो है वो ये होती है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग डिस्टिंक्ट रो वैल्यूज इनटू कॉलम, और अनपिवटिंग ये होता है कि टर्निंग कॉलम्स इनटू रोज। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस टेबल, और इसको अगर हम पिवट करें, पिवटिंग इस पे अप्लाई करें, तो हमारे पास इस तरह का टेबल एक क्रिएट हो जाएगा, जो कि इसने डिफरेंट जो मेरी रोज थी उसको कॉलम्स में क्रिएट कर दिया। और जब हम इसको अनपिवट करेंगे तो हमारे पास वापस जो है वो यही वाला टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स जो है, फॉर एग्जांपल ये टेबल मेरे हिंज से कनेक्टेड है, और अगर मैं इसको रोटेट करूं फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल तो आई एम डूइंग द पिवटिंग, और अगर मैं जो हूँ इसको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल रोटेट करूं तो इसको कहलाते हैं अनपिवटिंग। अच्छा, मेरे पास ट्रांसपोज एक ऑप्शन है क्यूरी एडिटर में, तो लेकिन जो है ट्रांसपोज जो है वो यूनिक वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर देगा अगर जो है मेरे पास रोज में जो है वो मल्टीपल कॉलम्स होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड पिवटिंग जो है वो मल्टीपल कॉलम्स को रिकॉग्नाइज करता है और यूनिक वैल्यू के कॉलम्स बनाता है। अच्छा, आप डेमो के लिए तो सबसे पहले मैं पावर BI डेस्कटॉप को ओपन करती हूँ। मेरे पास जो है वो डेस्कटॉप पे एक मैंने फाइल बनाई है पिवट और अनपिवट डेमो के लिए। इसको ओपन किया मैंने, क्यूरी एडिटर पे मैंने क्लिक कर दिया। मेरे पास ये टेबल नज़र आ रहा है जिसमें जो है मेरे पास एक तो हेडर की इंफॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा जो है वो मेरे पास इधर यूनिट सेल्स टोटल रेवेन्यू नज़र आ रहा है, इधर यहाँ पे मुझे ईयर्स नज़र आ रहे हैं, और उसके नीचे यूनिट सेल्स और टोटल वैल्यू की इंफॉर्मेशन है। सही, अगर मैं फर्स्ट इसके कॉलम को क्लिक करूँ और इसको मैं अनपिवट अदर कॉलम्स करूँ तो मेरे पास जो है वो एक वैल्यू का कॉलम बन रहा है, एक एट्रीब्यूट का कॉलम बन रहा है, और एक कॉलम है जिसमें यूनिट सेल्स और टोटल रेवेन्यू जो है वो इस तरह से विजिबल है। मुझे अभी भी जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं मिला है, तो अगर मैं इसको क्लिक करके मैं पिवट कॉलम में जाऊँ और मैं अपनी वैल्यूज़ को जो है वो दिस इज़ इट। मेरे पास एट्रीब्यूट में जो है वो ईयर्स नज़र आ रहे हैं, सेकंड जो यूनिट सेल्स है, और थर्ड टोटल रेवेन्यू। अगर मैं इसको मैं देखती हूँ कि ट्रांसपोज कैसे नज़र आता है। ओके, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ। इट्स वेरी इजी विद द ट्रांसपोज, तो मैं ट्रांसपोज करूँ, लेकिन ट्रांसपोज में यही प्रॉब्लम है कि वो यूनिक वैल्यूज़ को जो है वो नहीं देखता। दिस इज़ इट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।